हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। अब वक्त आ गया है जब हमें हमारी तैयारी को क्या करना है, अंतिम रूप देना है। ये तैयारी और अधिक अच्छी करनी है और कैसे होगी, किन बिंदुओं को हम अप्लाई करते हुए अपनी तैयारी को कुछ अलग से इफेक्टिव बना सकते हैं। कि तैयारी हर किसी ने की है, लेकिन ये दिन तय करेंगे कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं। इसमें हमारी मदद कर सकते हैं ये कुछ बिंदु जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि अब हमें क्या करना है, गेम को पलट देना है, पूरी तरह से बाजी अपने पक्ष में लानी है। तो ये कुछ बातें हमें हमारी लाइफ में अपनानी होंगी, हमारी जो टेक्निक्स है पढ़ने की उनमें अपनानी होगी। देखिए, आप सभी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आ रही है। उस कमी को हम कैसे दूर करेंगे, उस पर आज हम यहाँ बात करेंगे। आप सभी ने सुना है कि स्मार्ट स्टडी होती है। वो स्मार्ट स्टडी आपने चाहे अब तक की है या नहीं की है, लेकिन अब हमें जरूर करनी चाहिए। उससे रिलेटेड या उसी से मिलते जुलते आपके सामने आज मैं कुछ ऐसे बिंदु रखूंगी जिन्हें अगर हम पढ़ाई के दौरान काम में लेंगे तो हमें बहुत हेल्प होने वाली है। पहला बिंदु है कि हमें जितने भी पुराने पेपर्स हो गए हैं, अब पहले उन्हें सॉल्व करना है। ये नहीं देखना है कि इतना सिलेबस पेंडिंग है या फिर अभी मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन्हें आप सॉल्व करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सॉल्व करें। अच्छे से समझें और अच्छे से उनकी जो क्वेश्चन की टेक्निक्स हैं उन पर भी अपना ध्यान लगाएं कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक अलग ही तजुर्बा और मिलेगा कि हाँ, इसमें अपन ने ये सब कुछ पढ़ा है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, अपन ने ये टॉपिक्स कर लिए हैं और ये कुछ टॉपिक्स अगर और ऐड कर लिए जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप ये जो समय है इस दौरान आप पुराने पेपर्स जितने भी हैं उन्हें 2-3 बार सॉल्व कर लें, ठीक है। दूसरा काम, आपको जो भी टॉपिक्स लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं पढ़ा, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, उस टॉपिक को आप सब कुछ छोड़ के पहले तैयार करें। कि जो भी टॉपिक्स चल रहे थे आप उन्हें एक बार साइड कर सकते हैं, लेकिन जो भी टॉपिक आपको अब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उन पर काम करें। यही दूसरा पॉइंट है कि हमें उन टॉपिक्स को पहली प्राथमिकता देनी है जिनसे अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं। पूरे सिलेबस की ओर नहीं जाना कि ये सिलेबस का हिस्सा पेंडिंग रह गया है, मुझे इस पर गौर करना है, वो बात की बात है। लेकिन पहले फोकस किस पे कीजिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक दिखाई दे रही है, उस पर आपको काम करना होगा। तीसरा पॉइंट ये आता है कि हाँ, मैंने तैयारी की है, मैंने सिलेबस को भी बहुत अच्छा खींच लिया है, लेकिन ऐसे बहुत से हिस्से हैं, जैसे हमारा सेकंड पेपर का आईसीटी वाला हिस्सा हो गया, पेडागोजी वाला हिस्सा हो गया, या फिर साइकोलॉजी वाला जो कि फर्स्ट पेपर में है, या फिर मैं कहूँ कि आपने अभी तक करंट नहीं पढ़ा है, तो ये वो हिस्से हैं जो बहुत अधिक स्कोरिंग है, ठीक है। तो आप इन्हें अधिक समय दें, आप साइकोलॉजी को बारीकी से समझें, साइकोलॉजी के ऊपर अपनी पकड़ बनाए, आईसीटी पर अपनी पकड़ बनाए, साथ ही साथ पेडागोजी पे अपनी पकड़ बनाए, क्योंकि ये वो हिस्से हैं जहां से हमें सिलेक्शन में सहायता मिल सकती है और हम इन्हें अगर बहुत अच्छा कर लेंगे तो हम सफल भी हो सकते हैं। तो आप इन बिंदुओं पर भी बहुत अच्छे से काम करें। इसी के साथ आपने जो अब तक पढ़ा है, ठीक है, उन्हें लेते हुए आपको रिवीजन करना है कि जो टॉपिक्स हो गए हैं उनको भी समय देना है। रोज इतने टॉपिक्स का रिवीजन हो सकता है वो टॉपिक लीजिए, उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए और उनकी प्रैक्टिस भी जारी रखिए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, और अधिक समर्पण देना होगा। और यही वो सबसे बड़ा काम है जो अब आपको करना है कि आपका ध्यान अब पूरी तरह से किस पर आ जाना चाहिए, पढ़ाई पर आ जाना चाहिए। कुछ दिनों के लिए हर एक बिंदु को इग्नोर कर दीजिए और पढ़ाई पर समर्पित हो जाइए। और यहाँ पर आपकी पढ़ाई कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जो जो पॉइंट्स आपने सोचे हैं उन सब पर आप काम कर सकें। जैसे आप पुराने जो टॉपिक्स हो गए हैं उनको भी अच्छा खासा समय देते हुए रिवाइज कर सकें, उनकी भी अलग से प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही जो आपने मैंने अभी कहा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर भी आप क्या कर सकें, काम कर सकें, उन्हें भी तैयार कर सकें और उनके लिए भी प्रैक्टिस वगैरह
कर सकें। तो आपको अब पढ़ाई को समय एक्स्ट्रा देना होगा। थकान भूल जाइए, आलस भूल जाइए, जहाँ तक हो सके अपने आप से काम लीजिए। मतलब आप अपने शरीर को पूरी तरह से पढ़ाई पे समर्पित कीजिए। बहुत अधिक आलस हो गया, बहुत अधिक थकान हो गई, तभी आप रेस्ट कीजिए। अदरवाइज कुछ दिनों के लिए आप पूरी तरह से पढ़ाई पर समर्पित हो जाइए। देखिए, कुछ दिन अगर हमने इसको दे दिए ना, तो आगे चलकर हमें ही फायदा होने वाला है। नहीं तो हमें फिर से यही सब कुछ करना पड़ेगा, फिर से एक नई वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही जो नई वैकेंसी होगी, पता नहीं उसमें कितने नियम बदले जाएंगे और कितने नियम के अकॉर्डिंग तैयारी हमें करनी पड़ेगी। साथ ही कंपटीशन बढ़ जाएगा, नए सलीके आ जाएंगे कंपटीशन को कम करने के। तो वो सब कुछ अगर हमें नहीं झेलना है, तो ये सोच लीजिए कि ये 1 महीना सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे क्या करनी है, तैयारी करनी है। मुझे अपनी लाइफ का गेम चेंज करना है। जैसी भी आज मेरी लाइफ चल रही है, इसे मैं ही हूँ जो बदल सकता हूँ, और मैं ही हूँ जो अपनी लाइफ को एक सही दिशा दे सकता हूँ। आपने अब तक किस तरीके से तैयारी की है, कितनी लापरवाही की है, कितना सिलेबस किया है, या कितना कुछ हुआ है, वो सभी बातें इग्नोर हो जाएंगी अगर आप आज बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हो। तो प्लीज अपनी तैयारी को समय दीजिए और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। अब आप में से कई स्टूडेंट्स जो हैं, वो नई नई प्रकार की टेस्ट सीरीज, नई नई प्रकार की क्लासेस, या नए नए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें उनका समय व्यर्थ भी हो रहा है। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने मटेरियल को समय दीजिए, अपने मटेरियल को बार बार पढ़िए। आपके बहुत से डाउट्स तो वहीं क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, रियल में आपका सिलेबस बहुत बार हो गया है, रिवीजन बहुत बार हो गया है, प्रैक्टिस बहुत बार हो गई है बहुत अधिक नई नई क्लासेस देख रहे हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह नई नई ले रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर सिलेबस ही एक बार हुआ है और रिवीजन के लिए भी बहुत अधिक समय चाहिए, प्रैक्टिस भी आपको करनी है, तो इतना समय आप फालतू बेकार ना करें। जितना हो सके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी रिवीजन पोर्शन पे ध्यान दें, क्योंकि जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उतनी ही बार वो टॉपिक्स हमें क्लियर होते हैं। और एग्जाम समय में भी जब हमें क्वेश्चन दिखाई देगा, तब उसका जवाब भी हमें रिवीजन पर ही दिखाई देगा कि हाँ, इसका रिवीजन बहुत अच्छा किया था, इसलिए ये इसका जवाब हो सकता है, ये मुझे याद आ रहा है। और वो कब आएगा, जब आप बार बार उस टॉपिक को देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसका मनन करेंगे। तो दूसरों की देखा देखी में बिल्कुल ना जाए कि मेरे फ्रेंड ये कर रहे हैं, या फिर उनका हो जाएगा, वो ये सब कुछ करते हैं, या फिर उनके पास ये सब कुछ अवेलेबल है। तो ये सब आपको नहीं सोचना है। आपके पास जितना भी सीमित मटेरियल है, आप जितने भी टॉपिक्स के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप कीजिए। आपकी काबिलियत आपको पता है, आप उनके आधार पर चलते हुए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, परसेंटेज का मामला अगर हम देखें, तो जो फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड हो गया, हम एक कैटेगरी मानकर चल सकते हैं कि इतना कट ऑफ जाता है। ठीक है, अगर हम उस कट ऑफ से थोड़ी ऊपर की तैयारी कर लें, ठीक है, जैसे कट ऑफ गया है, मान लीजिए 290 गया है या 300 गया है, तो अगर आप 350 तक की भी तैयारी करते हो, जिनकी अच्छी तैयारी है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनकी तैयारी में थोड़ी कमी है, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, ये कट ऑफ है, कट ऑफ से मुझे इतनी एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, ठीक है, तो भी वो अपना स्कोर कर सकते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अभी भी एक मौका बाकी है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं, और आप कर सकते हो। बस दिन रात एक करने हैं, जितना समय आप निकाल सके पढ़ाई के लिए निकालना है, और ये सोचना है कि मुझे करना है, मुझे कर दिखाना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, और मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं सक्षम हूँ। तो आप कर सकते हैं। तो प्लीज आज से आप लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, और अपना 100% समर्पण दे रहे हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है कि हाँ मैम आप भी ये कर लीजिएगा, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई चीज़ मुझसे पूछनी है तो आप भी अपनी कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।